हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि ये पवित्र समय हम सब लोगों को दिया। परमेश्वर ने ये पवित्र दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का हम आप धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के साथ परमेश्वर ने जोड़ा है इस प्रार्थना के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ और बड़ाई हो परमेश्वर की। और आज जितने भाई बहन परमेश्वर के पवित्र पवित्र शास्त्र के वचनों को सुनने के लिए तैयार है, उनका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, आंखें टकटकी लगा कर देख रही है, तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको परमेश्वर वो चीज़ें सिखाएगा जो आप परमेश्वर से पा सकते हैं, आप परमेश्वर से ले सकते हैं, आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं वचन के द्वारा। वो वचन ही है सब कुछ। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आप वचन के द्वारा परमेश्वर से जो कुछ मांगना है आप मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि प्रार्थना किस रीति से करें। आत्मा में होकर वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर देगा। आमीन। आज वचन को देखेंगे प्रार्थना कैसे करें, यानी एजेकियल 3 अध्याय 1 और 2 नंबर वचन में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझसे मिला है उससे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। आमीन। यानी ये एजेकियल के बारे में बताई गई है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रार्थना करनी नहीं आती। वह प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन के बीच में से कैसे प्रार्थना करनी है वह ये नहीं जानते। मान ले आज अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है और आप उससे पूछे कि आप इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, तो वह परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा और मुझे आशीषित कर। लेकिन ये प्रार्थना वचन के बीच में से नहीं है, क्योंकि सही समय में सही रीति से की गई प्रार्थना आपके जीवन में परिणाम लेकर आती है। अगर आप देखें तो बहुत से मसीह अच्छे हैं लेकिन जीवंत नहीं है। उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई कमी है लेकिन विजय नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, जिसके कारण उनकी प्रार्थना के जीवन में कमी है। मेरे प्रियो, पतरस और चेले जब बैठे थे तो वहाँ बाइबल का पद खोला गया और उन्होंने योएल नबी की पुस्तक निकालकर उस वचन के में लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूँगा। अब तुम वही आत्मा उड़ेल जो तेरे वचनों में लिखा है। तब उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को टाल सकता है, लेकिन अगर आप वचन के बीच में से वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं टालेगा। अगर एक औरत की प्रार्थना है कि मेरे बच्चे अच्छे हो, तो उसकी प्रार्थना भजन संहिता 112 अध्याय 2 में से होनी चाहिए कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों को छू और उन्हें पराक्रमी कर। और अगर आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, तो आपकी प्रार्थना अगले 10 साल तक नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको भाविक होकर नहीं, वचन के बीच में से प्रार्थना करनी होगी, तब आपके हालात बदलेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करते हुए प्रभु जी, इस सुंदर समय में
प्रभु जी आपके चरणों में सब लोगों को प्रभु जी लेकर आता हूँ। जितने भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हैं, आपकी संगति में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, एकांत में परिवार में इकट्ठे होकर है, जहाँ से ये प्रार्थना सुने हैं प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु आपने अपना पवित्र पाक लहू देकर प्रभु जी हम लोगों को खरीदा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। प्रभु आपने पाप के दास से हम लोगों को आज़ाद किया, छुड़ाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना सुन रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप बल्ले परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है प्रभु जी आप दयालु है। प्रभु जी आपने हम लोगों पर दया की, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ मेरे खुदावन। ये प्रभु जी इस वक्त जहाँ से ये प्रार्थना इकट्ठे होकर सुन रहे हैं, वचन में लिखा है 2 जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेगा वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु जी अब इस वक्त प्रभु जी ये बेटे बेटियाँ परिवार के साथ जहाँ भी एकांत में जहाँ भी इकट्ठे होकर प्रार्थना सुन रहे हैं, तो प्रभु जी आपका आत्मा उन्हें छुए। प्रभु जी आप यहाँ हाजिर है हमारे बीच में मेरे खुदावन, आप अपने पवित्र वचन को पूरा कर दीजिए। प्रभु जी जिनको प्रार्थना नहीं करना आती थी प्रभु जी, आज तेरे पवित्र वचनों के द्वारा इन लोगों ने जो कुछ सीखा है प्रभु जी, जैसे प्रभु जी एजेकेल के लिए प्रभु जी वो पुस्तक बाइबल वचन प्रभु जी आपने उनको खाने के लिए बोला, उसी प्रकार आज आपने अपने वचन इन लोगों को दिए है जितने प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी ये वचन खाकर प्रभु जी तरपत हो, प्रभु जी इन वचनों के बीच में से ये प्रार्थना करने सीखे। जैसे प्रभु यीशु राजा एक व्यक्ति चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर वचन में लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव में भरकर मैं तुझे चंगा करूँ, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में आपका वचन लिखा हुआ है। तो प्रभु जी आज जो बीमार है, दुखी है, पीड़ा में पड़े हैं प्रभु जी, बीमारी में है प्रभु जी, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है प्रभु जी, पाप की प्रभु जी पाप भी है प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव को भरकर मैं तुझे चंगा करूँगा। इन बेटे बेटियों को आज उस बीमारी से छुड़ा ले प्रभु जी, वो कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरी है, रसोलिया है, माइग्रेन है, थायराइड है, पीलिया की आत्मा है प्रभु जी, वो हार्ट अटैक है प्रभु, पैरालाइज है, अल्सर का रोग है, किडनी का रोग है प्रभु जी, पेट में पानी भरता है, वो हृदय में जो रोग है प्रभु जी, वो सारे रोगों से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी किडनी का रोग है, फेफड़ों का रोग है, यीशु के नाम से हील हो पाए। दमे का रोग है, निमोनिया का रोग है, बुखार जुकाम एलर्जी खांसी वायरस है, जो भी मौसमी बुखार है, जो भी है प्रभु जी, टाइफाइड है निकाला है प्रभु जी, जो भी बीमारी है उनको छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आपका वचन कहता है मैं वचन को दोबारा चंगा करता हूँ। आपका वचन लिया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप चंगा कीजिए इन बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको प्रभु जी, इनके पशुओं को प्रभु जी आप चंगा कीजिए। जो बीमार है प्रभु जी उनको चंगा कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके दूंगा। प्रभु जी इनके पशुओं को प्रभु जी चंगा कीजिए और प्रभु जी इन्हें बढ़ती करके दीजिए। प्रभु जी जिनके घर में प्रभु जी जो लोग जिनकी हड्डियां टूटी है, जिनका अंग काम नहीं करता, पैरालाइज है प्रभु जी, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपके वचन में लिखा है जिसने उसकी ओर ताका है उससे लज्जित नहीं होना पड़ा। प्रभु जी जो आपकी ओर जिसने ताका है उसे लज्जित कभी नहीं होने देगा प्रभु जी, ये वचन में लिखा है। तो प्रभु जी आज जो शरीर के द्वारा प्रभु जी किसी फाइनेंस में प्रभु जी किसी जगह प्रभु जी ये लज्जित है, तो प्रभु जी आज शर्मिंदा न होने दे। आपकी वचन के बीच में से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जिन लोगों ने आपकी ओर ताका है उन्हें कभी आपने लज्जित नहीं होने दिया, ये लज्जित न होने पाई, ये शर्मिंदा न होने पाई प्रभु जी। इनकी शर्मिंदगी जो शरीर के कारण है प्रभु जी, जो अंग कमजोर है उनके कारण है प्रभु जी, किसी प्रकार की गरीबी के कारण है प्रभु जी, उनके शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए प्रभु जी। कोई रिश्ते के वजह से कोई शर्मिंदगी है तो शर्मिंदगी दूर कर दीजिए, वचन में लिखा है प्रभु जी वो पूरा कर दीजिए। जिनके घरों में नशा पता, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश हो रहा है प्रभु जी, वो क्लेश को खत्म कर दीजिए, क्योंकि प्रभु जी शांति जहाँ शैतान ने फैलाई है, तो आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, यूहन्ना के 14:27 में लिखा है मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो न डरे। प्रभु जी ये लोग प्रभु जी इनका मन व्याकुल न हो और आपने शांति दी है, वो शांति इनके हृदय में इस प्रार्थना के द्वारा बस जाए प्रभु जी। और ये जो डर भय मान रहे थे प्रभु जी, किसी रीते से किसी चीज से कोई डर लग रहा था प्रभु जी, किसी शादी से, रिश्ते से प्रभु जी, किसी वजह से प्रभु जी कोई प्रकार का डर रहा था प्रभु जी, इनके बिजनेस में या विदेश जाने में या किसी कारण से कोई प्रकार का कोई बीमारी का कोई चीज का डर था, कोई किसी लोगों के द्वारा कोई इनके अंदर डर बिठा दिया गया, आज वचन में लिखा न डरे प्रभु जी, ये ना डरे। तेरे वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये शांति पाए इनके अंदर प्रभु जी, घर में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, सब जगह प्रभु जी आप इन्हें शांति दीजिए इन लोगों को मेरे खुदा। आपका वचन लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जब ये प्रार्थना सुने तो इनके घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ आ जाए। आपके वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा।
आपका वचन में लिखा हुआ पूरा कर दीजिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और संपत्ति बनी रहेगी प्रभु जी। ये लोग बड़े पढ़ लिख कर प्रभु जी बड़े अधिकारी बने प्रभु जी। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर, बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर, बड़े पद पर प्रभु जी नियुक्त किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इनके प्रभु, आपकी दया हो प्रभु। आपके वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपका वचन में लिखा है प्रभु जी, जिनके प्रभु जी घर प्रभु जी पाप में, गुनाहों में, बुराई में पड़े, आपके वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचेगा। ये वचन में लिखा है प्रभु जी। ये जो बेटे बेटियां प्रार्थना कर रही हैं तो प्रभु जी ये बच्चा है तो इनका पूरा घराना बचाया जाए प्रभु जी। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, इनका घराना, इनका परिवार बचाया जाए, इनका बिजनेस, इनका कारोबार, इनकी दुकान, इनका कारोबार, इनकी जमीनें प्रभु जी जो शैतान ने छीनने की कोशिश की वो बचाए प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है तू किसी को निर्धन नहीं रहने देता। क्योंकि प्रभु ईश्वर राजा, जो धन यहोवा की ओर से आता है उस पर यहोवा की आशीष आती है प्रभु जी। जो धन तूने दिया है उस पर यहोवा परमेश्वर आपकी आशीष हो। कोई दुष्ट इनका धन छीनने न पाए। जो फिजूल खर्चा होता है प्रभु जी, शैतान इनको छीन लेता है, इनके पैसों को बर्बादी में लेकर जाता है, नशे में, दुआओं में प्रभु जी, कोर्ट कचहरी में लेकर जाता है। वो पैसे प्रभु जी बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा को आप घुड़किए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है तुम सारे दान 10 मास मेरे बावन में ले आओ। तुम ऐसा करके परखो हे मेरे परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने ऐसा करके परखा है तो प्रभु ईश्वर राजा उस दुष्ट आत्मा को ऐसा गुड़क कि वो नाश हो जाए, उस शैतानी आत्मा को ऐसा गुड़, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरे फल खाने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वो नाश हो जाए। आज प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा वो दुष्ट नाश हो जाए, आज वो शैतानी शक्तियां नाश हो जाए जो प्रभु जी बांझ है। तो प्रभु जी वो प्रार्थना आज वचन के अनुसार मैं करता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु जी कि बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है प्रभु जी। गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। तो आज का वचन प्रभु जी इनको आशीष दे और प्रभु ईश्वर राजा बड़ी गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर। और वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त है वो खेल कराती है, बार बार दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, वो दुष्ट आत्मा आज इन्हें छोड़ कर जाए। जब प्रभु जी आपने प्रभु जी आराधनालय में उपदेश देते समय प्रभु जी कुबड़ी औरत को कहा हे नारी तू दुर्बलता से छूट गई, वो 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर चली गई। आज उसी वचन के द्वारा ये बेटे बेटियां चंगे हो जाए, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इनका जी घबराना, इनके शरीर में बेचैनी है, पाप है, जो भी है, बुरी चीज़ों की आदतें हैं प्रभु जी, बुरे कामों की आदतें हैं प्रभु जी, बुरी चीज़ देख आदतें हैं, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। हे प्रभु तू दया कर, तू दया कर, तेरी दया मेरे पर बनी रहे प्रभु जी, इन लोगों पर बनी रहे, इन बेटे बेटियों पर बनी रहे प्रभु। तेरे वचन के अनुसार होने दे, बड़ा काम करके दिखा। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इन सब लोगों को, बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया प्रभु जी, जिन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, उन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियंका, मोनिका, प्रहलाद जी को प्रभु जी, कविता को, सुरेश जी को, इनके परिवारों को, घर घराने को, सुशांत को, ज्योति बजाड़ को, इनके परिवार को, प्रीति को, पवन कुमार को, जाजड़िया है प्रभु जी, जीवराज जी उनके परिवार को प्रभु जी, पवन कुमार पोलैंड से इनके परिवार को, संतोष बजाड़ इनके परिवार को, घर घराने को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अमीषा को, इनके परिवार को प्रभु जी, पूजा को, पूजा के परिवार को, महेंद्र और महेंद्र के परिवार को प्रभु जी, ईश्वर जी है उनके परिवार को प्रभु जी, और सुनीता देवी है प्रभु जी, उनके परिवार को, काविया है प्रभु जी, उनको गोट वाला प्रभु जी, उनको, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। रणजीत जी को, भारती को प्रभु जी, इनके परिवार को, परसाराम को, सोनू को, पुष्पा को, सुनील इनके को प्रभु जी, इनके परिवार को, सतपाल जी को प्रभु जी, संतरे को प्रभु जी, संदीप जी को, इनके परिवार को प्रभु जी, जाना जी को, इनके परिवार को प्रभु जी, सुरेश जी को प्रभु जी, सोललाल जी को और प्रभु जी, देवकरण जी को, राजू जी को और प्रभु जी, इनके परिवार को प्रभु जी, मनपुल के परिवार को प्रभु जी, बालचंद के परिवार को प्रभु जी, और प्रभु जी रामजस जी के परिवार को, अन्नू के परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें छूने नहीं पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ईश्वर राजा धर्मी जन की तू अपने स्वर्गदूतों का प्रभु जी छावनी लगाकर, अपने दूतों को, अपने डरियों को प्रभु जी तू बचाता है, अपने दूतों को भेज कर ए मेरे परमेश्वर इनकी रक्षा कर। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा मैं तुझे बेलियों के जाल से, महामारी से बचाऊंगा। आज जितने लोगों को नाम लेकर प्रभु आपके सामने रखा है प्रभु जी, इनको, इनके परिवार को बचाना मेरे प्रभु। प्रभु जी सरिता को, शीत सर से हैं, प्रभाती को, राम प्यारी को, बाबूलाल जी को, विकुम सरा से हैं, हरुराम जी को, विष्णु को,
शिव कुमार को दावसर से हारू राम जी सुल्तानपुरा से विनोद है, मोहन जी है प्रभु जी, प्रदीप है, बद्री प्रसाद है बिकुमसरा से, मनफूल है प्रभु जी, और तुलसी राम मूर्ति डेलवा से, गोपाल जी है, बिमला है, संगीता जगदीश है, उडेरा से, सुशील है, मदन जी है प्रभु जी, गिरधारी जी है सऊदी अरब से प्रभु जी, और शारदा है प्रभु जी, पवन कुमार है प्रभु जी, उनको नरेश जी को गोड़िया से प्रभु जी, और सुरेंद्र है दुबोई से प्रभु जी, उनका परिवार है प्रभु जी, पूर्णम है, दिव्या है प्रभु जी, कपिल है उनको प्रभु जी, मधु को, सुरेश जी को रतनगढ़ से प्रभु जी, और पूजा को बारी से प्रभु जी, रविदत्त जी को बड़बर से, बाबूलाल जी को माहेश को प्रभु जी, पालाराम जी को घंटेलवास से, सोन जी को प्रभु जी, और इनके परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खेमचंद को और प्रभु ईश्वर राजा इनके खेमचंद जी के परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, और प्रभु जी राजा और विजेंद्र जी को, उनके परिवार को, सुमित्रा को प्रभु जी, अनिता को प्रभु जी, उडेरेस है प्रभु जी, रुचिका है प्रभु जी, उनको ताराचंद जी को प्रभु जी, और प्रभु जी राजेंद्र जी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। संगीता उडेरा से, जगदीश जी है, बिमला है प्रभु जी, इनको बाबूलाल जी है प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी, सुमित्रा है, गोगासर से पवन कुमार है प्रभु जी, उनको सबको, प्रियंका है प्रभु जी, मधु है प्रभु जी, इन सबको, धर्मपाल जी है प्रभु जी, पंकज है प्रभु जी इन सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। जीवराज जी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो प्रभु ईश्वर प्रभु जी संदीप है उनको प्रभु जी, संदीप जी है प्रभु जी, उनको सुनील है प्रभु जी, सुनीलाल जी है प्रभु जी, उनको सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर, जो अश्विन जी है प्रभु जी, और रोहित है प्रभु जी, सीलो है प्रभु जी, इन सबको परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ मेरे खुदावन, कोई दुष्ट उन्हें छूने नहीं पाए। आपके वचन में लिखा है, मैं तुझे बेलियों के जाल से, महामारी से बचाऊंगा। इन सबको प्रभु जी बचाना, जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, इस वक्त आगे आगे दूध को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना प्रभु जी, इनके घर घराने को जिस प्रकार प्रभु जी आपका लहू से, मेमने के लहू से प्रभु जी इजरायलियों को सबको शुद्ध किया गया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी इजराइल के घरों पर लगाया गया लहू, उसी प्रकार इनके घरों पर लहू लगाता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुनकर प्रभु ईश्वर राजा प्रभु जी आनंदित और खुश हुए, उनके घर में खुश खबरियां आए प्रभु जी, और प्रभु जी इनके घरों को तेरे लहू में ढाप देता हूँ, कवर कर देता हूँ, कोई दुष्ट की ताकत इनके कमाई पर, इनके पशुओं पर, इनके घर पर कार्य न करने पाए। हे महान परमेश्वर, आप प्रार्थना को सुन रहे, जहां से ये प्रार्थना सुनी जा रही है उनके घर घराने में प्रभु जी खुश और आनंद और शांति और खुशियां दे प्रभु जी। जो काम रुका हुआ है प्रभु जी वो खोल दे प्रभु जी, इनके हाथों के कामों पर आशीष दे, यूसुफ के हाथों के कामों पर आशीष देता, क्योंकि वचन के बीच में से मैं प्रार्थना करते जा रहा हूं प्रभु जी। आप इनके मेरी प्रार्थना को सुनकर इन्हें प्रभु जी आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु ईश्वर राजा, जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार प्रभु जी जो बीमार दुखी लोग हैं आज प्रभु जी पीड़ा में, कष्ट में, परेशानी में, उनकी प्रार्थना को आपने सुन लिया। आज खुश खबर इन लोगों को मिले प्रभु ईश्वर राजा, जिनके रिश्ते रुके हुए हैं प्रभु जी, और रिश्ते बन जाए यीशु के नाम से। कोई लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश न रहने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। आज इन लोगों ने प्रार्थना सुन ली है प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रार्थना की गई है, क्योंकि प्रभु ईश्वर राजा वचन को लेकर प्रार्थना की है, इसलिए प्रभु आप तक सुनाई दी है। और ये प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा बड़े चमत्कार को देखेंगे, बड़े अद्भुत काम देखेंगे, क्योंकि आपकी लिखी हुई बातों को आपके सामने रखा है मेरे प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुनी है वो आशीष और ब्लेस है। सारी आदर में प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।